7 नवंबर से नई दिल्ली तथा फिरोजपुर के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस। यात्रियों का सफर होगा आसान, समय की होगी बचत। कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जानकारी। और भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। 52 साल के इतिहास में पहली बार क्रिकेट विश्व कप का जीता खिताब। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री ने जीत पर दी बधाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल भंडारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व फिरोजपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह वंदे भारत रेलगाड़ी बठिंडा से पटियाला के जरिए फिरोजपुर, कैंट व दिल्ली के बीच चलेगी, जिससे समय की बचत होगी तथा यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होगी। केंद्रीय रेलवे तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेन 7 नवंबर से दिल्ली व फिरोजपुर के बीच चलनी शुरू हो जाएगी। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਰਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर बोलते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में इस वर्ष 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक भव्य रूप से आयोजित होगा। यह महोत्सव 21 दिनों तक चलेगा, जिसमें संस्कृति, ज्ञान तथा आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि हर दिन ब्रह्म सरोवर पर भव्य गीता महाआरती की जाएगी। सीएम ने बताया कि विभिन्न भाषाओं में श्रीमद् भागवत की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 1 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 देशों के 25 विद्वान भाग लेंगे तथा 51 देशों में भी गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों की मैं जानकारी देना चाहूंगा। ये पहली बार यह महोत्सव 21 दिन चलेगा। इस महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अलग ही संगम देखने को वो मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव लगातार 21 दिनों तक मनाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मुक्तसर में 138 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत वाले सीवरेज तथा जल आपूर्ति प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखा। गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 138 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों में नए सीवरेज सिस्टम के लिए 90 करोड़ 68 लाख रुपए, जबकि जल आपूर्ति के प्रोजेक्टों के लिए 48 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस शहर में 31,000 घर हैं तथा इन प्रोजेक्टों के पूरा होने पर 1,58,000 लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पीने के लिए साफ पानी तथा सीवरेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक शहर में 30 सालों के बाद नया सीवरेज व जल आपूर्ति प्रोजेक्टों की शुरुआत की जा रही है। 91 करोड़ रुपये का सीवरेज पाउण का जिहड़ा प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन करता। 70-71 किलोमीटर पहला वाला जिहड़ा सी वो ठीक करांगे, 30 किलोमीटर होर ऐड कर लिया, नवीं आबादी बन गई। ये काम पहला हो जाने चाहिए सी, आराम नाल पहला काम कुम देखो फिर परखो। 858
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 56,856 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ तक। उन्होंने बताया कि कोटकपूरा रोड मेन जलघर तथा अबोहर रोड जलघर पर 2 नंबर पानी की ऊंची टंकियां बनाई जाएंगी। भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय नशा तस्करों पर नकेल नहीं कसी गई, जिसके कारण हजारों नौजवान मौत के मुंह में चले गए। उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ जंग लड़ रही है। पंजाब सरकार द्वारा 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर कल से पूरे राज्य भर में लाइट एंड साउंड शो करवाए जा रहे हैं। पंजाब के पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोध ने बताया कि 4 नवंबर को पठानकोट के लमीनी स्टेडियम में, जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम, रूपनगर के चरण गंगा स्टेडियम, पटियाला के पोलो ग्राउंड तथा श्री फतेहगढ़ साहिब के माधोपुर में पड़ते खेल स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि लाइट एंड साउंड शो 20 नवंबर तक राज्य के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। इसके जरिए गुरु तेग बहादुर जी के संपूर्ण जीवन, उनके दर्शन तथा धर्म की रक्षा के लिए दिए गए उनके महान बलिदान को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने संगत से अपील की है कि वे अपने परिवारों सहित इस शो में शामिल होकर इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। सरदार भगवंत सिंह मेमोरियल बास्केटबॉल ट्रॉफी का 11वां संस्करण विवेक हाई स्कूल मोहाली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 42 में शुरू हुआ। पंजाब पुलिस के आंतरिक सुरक्षा विभाग के सहायक महानिरीक्षक एआईजी तजिंदरजीत सिंह विर्क ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बास्केटबॉल को हर विद्यार्थी को सब्जेक्ट की तरह से लेना चाहिए। उन्होंने बास्केटबॉल खेल में सभी विद्यार्थियों को भाग लेने की बात भी कही। साथ जोड़ रहे हैं और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक स्कूल को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसे बास्केटबॉल टूर्नामेंट या कोई भी स्पोर्ट्स हुए, उसको एक मेन सब्जेक्ट की तरह लेके चलना चाहिए। स्टडीज पे ज़्यादा कीन हो कि स्टडीज हुए, उसके साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जितनी जरूरी स्पोर्ट्स स्टडी है, उतना ही जरूरी स्पोर्ट्स है। इस अवसर पर मोहाली के विवेक हाई स्कूल की प्रिंसिपल जसविंदर गंधोक ने कहा कि इस वर्ष का टूर्नामेंट अग्रणीय रहा है, क्योंकि यह पहली बार है कि ट्राई सिटी के किसी भी बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अंडर 10 श्रेणी को शामिल किया गया है। This year, 73 teams from 21 schools are participating, and we have introduced a new category, the under 10 category this year, so that we can catch the children young and develop their interest in the sport. The schools are participating with a lot of enthusiasm, and the tournament is going to spread from 3rd November to 13th November when we have the closing ceremony. पंजाब विश्वविद्यालय में कल 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के मेरा युवा भारत पहल के तहत पीयू के युवा कल्याण विभाग की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव एच राजेश गोदारा ने किया। इस मौके पर खेल विभाग की सचिव प्रेरणापुरी, कुलपति प्रोफेसर रेणु विक विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य सचिव ने शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से जनजातीय युवाओं के सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में जनजातीय युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने माय भारत के द्वारा युवाओं को एक साझा मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता तथा समावेशिता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की। अपना दिखाएंगे, कुछ वहां से अपना सीखेंगे, और जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सपना हमें विकसित भारत का दिया है कि 2047 तक हमें देश को विकसित बनाना है, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने में जो भी ये बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, ये यहाँ से जो व्यवस्था सीख कर जाएंगे, कैसे एक शहर बनता है, कैसे एक शहर की व्यवस्था काम करती है, तो ये बच्चे वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, महसूस करेंगे, सीखेंगे।
सप्ताह भर तक चलने वाले इस आवासीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा के नक्सल प्रभावित जिलों से आए 200 जनजातीय युवा व 20 सुरक्षा बल अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में संवाद सत्र, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा कार्यशालाएं आयोजित होंगी। इसके अलावा प्रतिभागियों को भ्रमण भी करवाया जाएगा, जिनके विषय नशा मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत 2047 रहेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व मनाने के लिए एक सर्व पार्टी बैठक बुलाई है। सर्व पार्टी मीटिंग आज शाम 6 बजे हरियाणा निवास में होगी। मीटिंग में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के कार्यक्रम के बारे में चर्चा की जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा 1 नवंबर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व मनाया जा रहा है और 25 नवंबर को होने वाले समाप्ति कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ किसानों तथा मजदूरों की ओर से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा एक प्रदर्शन अमृतसर जालंधर राजमार्ग पर निजरपुरा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन के बाद पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि भविष्य में उनके द्वारा अपना संघर्ष अधिक तीव्र किया जाएगा। किसान तथा मजदूर मोर्चा के द्वारा बिजली मंत्री ने घर के बाहर धरना लगाने सहित शहरों तथा गांवों में रैलियां आयोजित करने और चिप वाले मीटर हटाने की चेतावनी भी दी है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में बताया कि पंजाब ने अक्टूबर 2025 तक शुद्ध जीएसटी संग्रह में 21.51% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि केवल अक्टूबर महीने में 14.46% की मजबूत वृद्धि हुई है। उन्होंने व्यापक बाढ़ व जीएसटी 2.0 के तहत हाल ही में हुई दरों के तार्किकीकरण के बावजूद पंजाब के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना भी की है। चीमा ने बताया कि अक्टूबर 2025 के लिए राज्य की शुद्ध जीएसटी प्राप्ति 2,369 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले वर्ष अक्टूबर में यह प्राप्ति 2,061.23 करोड़ रुपए थी, यानी कि 299 करोड़ रुपए की इसमें अब तक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सितंबर 2025 में लागू किए गए जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद हुई है, जिनमें कई कर दरों को कम किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2025 तक एसजीएसटी और आईजीएसटी के पोस्ट सेटलमेंट आंकड़े पंजाब की वित्तीय मजबूती की पुष्टि करते हैं। पंजाब सरकार ने अब अपनी प्रमुख परियोजनाओं जीवन ज्योत तथा जीवन ज्योत 2.0 के तहत 704 बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति के जाल से मुक्त कराया है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हर बच्चे के पुनर्वास, सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और बाल सुरक्षा के क्षेत्र में पंजाब सरकार के प्रेरणादायक प्रयासों की मिसाल प्रस्तुत करता है। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि जीवन ज्योत परियोजना जुलाई 2024 में पूरे पंजाब में लागू की गई है। इसके तहत जिला प्रशासन प्रत्येक महीने के दूसरे सप्ताह में बचाव अभियान चलाता है। भिक्षा मांगने से मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास उनकी आयु, योग्यता तथा उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी तथा संगठित भिक्षावृत्ति गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जीवन ज्योत 2.0 की शुरुआत की है। इस पहल के तहत बचाए गए बच्चों तथा उनके साथ मौजूद वयस्कों के रिश्तों की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। यदि डीएनए परिणाम मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक बचाए गए 704 बच्चों में से 269 बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है, 15 को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा गया है तथा 43 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।